हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करें हैं मैथ्स का, जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम। सो कल हम लोगों ने यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम लोग इसके यहाँ पर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, क्लियर। लेकिन क्वेश्चनों को लगाने से पहले मैंने आप लोगों को कल एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको बताना था कि इसका एचसीएफ कितना होगा। मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, जो कि होमवर्क क्या था एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। होमवर्क ये था कि 24, 60, 84, 84, 84 एंड 108 का आपको यहाँ पर एचसीएफ बताना था क्या होगा ट्रिक के अकॉर्डिंग, है ना, जो मैंने आपसे मेथड यूज़ करने को बोला था उस मेथड में। सो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, एचसीएफ हम लोग कैसे देखते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि यदि सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को अगर काट रहा है या डिवाइड हो रहा है तो सबसे छोटा नंबर एचसीएफ होगा। लेकिन 24 तो यहाँ बाकी के नंबरों को काट नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके हम लोग फैक्टर्स ले लेते हैं 24 के। तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 24 किस किस से डिवाइड होता है, तो देखिएगा 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से, 8 से और 12 से और खुद 24 से, है ना। तो 24 तो अब हम ले ही नहीं सकते, तो इसको तो हटा दो। क्या 2 से बाकी के नंबर डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, तो ये एचसीएफ हो सकता है। क्या 3 से बाकी नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, तो 3 भी एचसीएफ हो सकता है। क्या 4 से हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। 6 से हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। 8 से हो रहे हैं क्या? तो 8 से ये जो है 84 ये डिवाइड नहीं होगा, 108 डिवाइड नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से 60 नहीं होगा, तो ये 8 तो हो ही नहीं सकता एचसीएफ। क्या 12 से बाकी नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। अब 2, 3, 4, 6 और 12 ये एचसीएफ हो सकते हैं, लेकिन इन 2, 3, 4, 6, 12 में से एचसीएफ होगा कौन सा? तो हमें क्या निकालना है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? हाईएस्ट। तो इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 12 है। तो बस इन सभी का HCF क्या हो गया? 12 हो गया। क्लियर हो गया। बस ये ट्रिक अपनानी है हमें। अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि 24 को अलग से करा, फिर 60 को अलग से, फिर 84 को अलग से, 108 को अलग से, और फिर कॉमन निकाल रहे और फिर उनका HCF। नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें एग्जाम में ये ट्रिक यहाँ पर अपनानी है। क्लियर। जहां पर भी एग्जाम में ट्रिक अप्लाई होगी वहां पर हम ट्रिक लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ। सो देखिएगा ये क्या है, आपके फ्रैक्शन में दिया है ना, भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। तो जब कभी भी कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, जैसे कि फ्रैक्शन दिया है A/B, C/D और E/F, ये आपको फ्रैक्शन दिया है। तो कभी भी अगर कोई आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी है और आपसे उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि अगर आपसे किसी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो कैसे निकालते हैं। देखो, जब कभी भी आपसे किसी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो आप ऊपर वाले जो वैल्यू है उनका आप एलसीएम निकाल दोगे, मीन्स ए, सी और ई का, और बचे वाले जो नीचे के नंबर है उनका क्या निकाल दोगे? एचसीएफ निकाल दोगे। क्लियर हो गया। आपसे एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम निकाल दिया और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ। अगर आपसे यहां पर एचसीएफ पूछा जाता किसी फ्रैक्शन का, सपोज फ्रैक्शन है हमारे पास A/B, C/D, E/F, यदि आपसे इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है तो बस यहां पर हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकाल देंगे, और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे नीचे वाले का। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि आपसे जिस चीज का पूछा है उसको हम ऊपर निकालेंगे और बच्चे वाले को नीचे। मीन्स अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। आपसे एचसीएफ निकालने को कहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। मुझे यहाँ पर एलसीएम निकालने को कहा है, ये फ्रैक्शन का। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालने को कहा है ना, तो बस ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम निकाल देंगे। मीन्स यहाँ पर एलसीएम निकल जाएगा 2, 4 और 5 का, और एचसीएफ निकल जाएगा बचे वाले नीचे नंबरों का 3, 9 और 6 का।
अब यहाँ पर हमारी ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है देखो, एलसीएम निकालते समय मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर क्या बाकी के नंबरों से कट रहा है, तो नहीं, सबसे बड़ा नंबर तो एक प्राइम नंबर है। अब उससे एक छोटा देखो, उसके पहले का उससे छोटा, तो उससे छोटा है 4, क्या 4 बाकी के नंबर को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। और जैसे ही मैंने देखा कि ये जो नंबर है ये काट रहा है और बचा वाला नंबर एक प्राइम नंबर है, तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा क्या हो गया 20, तो बस एलसीएम कितना आ गया 2 4 5 का 20 आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ की ट्रिक क्या बताई थी, यदि सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को काट रहा हो या बाकी के नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो बस वही अब आपका क्या है एचसीएफ, यही आंसर हो गया 20/3। बताओ, ट्रिक यहाँ अगर लगाओगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, वरना अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो फिर आप एलसीएम ऐसे ही निकालते रह जाओगे। 2 जा 5, फिर ये 2 1 ये हो जाएगा 5, फिर ये 5 1 1 1, सो 2 2 जा 4, 5 4 जा 20। फिर उसके बाद यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे, 3 का अलग, 9 का अलग, 6 का अलग, फिर कॉमन देखोगे तो नहीं, बहुत टाइम लग रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर हमारी ट्रिक लगाएंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 17 32 7 48 13। तो यहाँ पर एलसीएम पूछा है, तो बस न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, मीन्स ऊपर वाले नंबर का क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, और नीचे वाले नंबरों का क्या निकलेगा, नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ निकलेगा, मीन्स 17 7 और 13 का। तो एलसीएम निकालना है 24 32 48। क्या यहाँ पर हमारी ट्रिक लग रही है, नहीं लग रही है तो आप सिंपली यहाँ पर एलसीएम निकाल लो, सिंपली यहाँ पर एलसीएम निकाल लो, 24 32 और 48 का एलसीएम निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2 12 16, ये हो जाएगा 24, फिर यहाँ पर 2 ये हो जाएगा 6 8 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 3 4 एंड 6, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 और एक बार हो जाएगा 3, है ना। सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 इंटू 3 96। तो एलसीएम आ गया नीचे ऊपर 96 और नीचे एचसीएफ कितना आ जाएगा। तो जब कभी भी देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो 17, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 17 7 और 13 ये क्या है, एक प्राइम नंबर्स है तीनों। तो जब कभी भी किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपसे कभी भी अगर एचसीएफ पूछा जाए तो उनका हमेशा एचसीएफ कितना आता है, 1 ही आता है। लगे तो आप चेक करके देख लो, 17 का आप क्या निकालोगे एचसीएफ, तो 17 1 जा, फिर उसके बाद 7 का आप निकालोगे तो 7 1 जा, 13 का निकालोगे तो 13 1 जा। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो देखो एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब ऐसे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता चल गया ना एक चीज़, क्या कि कभी भी अगर आपको किसी भी प्राइम नंबर्स का अगर आपको एचसीएफ निकालने को कह दे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर। तो 17 7 और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर्स थे, इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर हो गया। सो 96/1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 96/1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट क्या लिखा गया 96। क्लियर हो गया, ऐसे करना है इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे एचसीएफ निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा है भैया, एचसीएफ। तो बस यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे हम लोग 3 6 12 और 3 का, और नीचे क्या हो जाएगा अब एलसीएम। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि ऊपर अब एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो जो पूछता है वो ऊपर वाले का निकलता है। एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, यदि एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम। क्लियर। तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम 4 25 35 और 5 का क्या होगा। देखो यहाँ पर ट्रिक लगा के देखो, हमारी ट्रिक क्या है, सबसे छोटा नंबर एचसीएफ में ट्रिक यही होती है ना, सबसे छोटा नंबर ही देखते हैं ना। बिल्कुल, सबसे छोटा नंबर यदि बाकी के नंबरों को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ऑप्शन में देखो, न्यूमरेटर में कहीं 3 दिया है क्या, तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। लेकिन हमें वहाँ पर अपना समय बचाना है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है हम इसको पूरे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर अब एलसीएम निकालना है 4 25 और 35 और 5 का। सो ये हो जाएगा 5 4 5 7 1
ये हो जाएगा यहाँ से 5, है ना, एक बार 4 जाएगा, एक बार 5 जाएगा, एक बार 7 जाएगा, क्योंकि ये तो 1 है, तो यहाँ से 5 7। सो यहाँ पर 5 5 25 कर लीजिएगा, 25, और 7 4 यहाँ पर 28। क्लियर हो गया। सो 8 5 40, 8 2 16, 16 और 4 यहाँ पर 20 हो गया, प्लस 5 2 10 हो गया, 2 2 4 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 700। बिल्कुल 700 सही है। सो 3/700 इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 3/4, 9/10 एंड 15/16। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया है। क्या बोला क्वेश्चन में, हमें एचसीएफ निकालना है किसका, रेसिप्रोकल का। किसके रेसिप्रोकल का, इस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू, भाई रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू अब डिनोमिनेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में, मतलब a/b है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a। तो हमें उल्टा करके फिर हमें एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का। ये एग्जामिनर ने एग्जाम में थोड़ा सा घुमा दिया था। तो सबसे पहले तो इसे आप लोग रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करो। सो 3/4, 9/10 और 15/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, उसके बाद 9/10 का रेसिप्रोकल 10/9, उसके बाद 15/16 का रेसिप्रोकल 16/5, 16/15 सॉरी 15, है ना। अब इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो 4, 10 और 16 का क्या निकलेगा, एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो 3, 9 एंड 15 का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। क्लियर है। क्या अब यहाँ पर हमारी ट्रिक लगेगी, एचसीएफ निकालते टाइम क्या यहाँ पर हमारी ट्रिक लगेगी, बिल्कुल लगेगी। कैसे लगेगी, यदि सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को काट रहा है तो सबसे छोटा ही एचसीएफ होगा। तो ये 16 को तो काट रहा है लेकिन 10 को नहीं काट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आप फैक्टर ले लो। मतलब 4 किस किस से डिवाइड होता है, तो 4 जो होता है एक तो खुद 4 से, 2 से और 1 से। तो 4 और 1 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 4 से तो ऑलरेडी हो ही नहीं रहा है, 1 तो ऐसे ही नहीं लिखते, तो बचा 2। तो क्या 2 से जो है वो बाकी के नंबर कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं, तो बस 2 ही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकाल के देखो। एलसीएम कैसे निकालेंगे कि यदि सबसे बड़ा नंबर बाकी के नंबरों से डिवाइड होता है तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर एलसीएम हो जाएगा। तो 15 जो है वो 3 से तो होगा लेकिन 9 से नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अलग से यहाँ पर आप एलसीएम निकाल लो, अगर हमारी यहाँ पर ट्रिक नहीं लग रही है तो। क्लियर। तो हो जाएगा 3 1 जा और ये 5, ये हो जाएगा 5। सो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। सो 2/45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये 2/15 की जगह क्या है, 2/45 है। क्लियर। 2/45 ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ये आपके कहाँ का क्वेश्चन है, ये आपके ग्रुप डी में आया था, ये वाला क्वेश्चन है ना, ग्रुप डी में वाला क्वेश्चन आया था और यहाँ पर 2/45 ही लिखा था, लेकिन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक में मैंने यहाँ पर 2/15 कर दिया जल्दी जल्दी में। क्लियर। सो ये 2/45 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर अलग से एचसीएफ भी निकाल के देख सकते हैं, 2 ही एचसीएफ आएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चले, अगले कंसेप्ट की ओर चले। तो देखिएगा भैया अगला कंसेप्ट क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम का हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो देखो, किसी भी दो नंबरों का, मैंने पहला नंबर माना n1, दूसरा नंबर माना n2, किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, है ना, किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट मीन्स गुणा करना, किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर हो गया। किसी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो, मैंने पहला नंबर माना n1, दूसरा नंबर माना n2, किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट उन नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मीन्स यहाँ से हमें एक फॉर्मूला देखने को मिल गया, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है?
क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब जैसे कि आपको एग्ज़ाम में क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखेगा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से कि आपको वैल्यू दे रखी होगी N1 की, आपको वैल्यू दे रखी होगी HCF LCM की, और आपसे यहाँ पर N2 पूछेगा, मीन्स दूसरा नंबर आपसे यहाँ पर पूछेगा। क्लियर? इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का HCF 96 है और उनका LCM 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो भैया हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्या क्या गिवन है? HCF गिवन है 96, LCM गिवन है 1296 और एक नंबर दे रखा है 864। हमसे दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, N2 हमसे पूछा जा रहा है मतलब। तो हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, N1 इंटू N2 होता है HCF इंटू LCM। N1 है 864, N2 निकालना है, HCF है 96, LCM है 1296। तो यहाँ से N2 निकल जाएगा कैसे? 96 इंटू 1296, ये 864 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 864 ये इधर हो जाएगा। क्लियर? जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 144 मिल जाएगी। ऑप्शन डी हो गया यहाँ से करेक्ट। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे करना था इन क्वेश्चनों को। क्लियर है? क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आई होप अब आप लोग इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं मीन्स टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8, है ना। दो नंबर्स हैं हमारे पास, मैंने पहला नंबर मान लिया N1, दूसरा नंबर है N2। ये हमें रेशियोज में दे रखे हैं 7:8 के फॉर्म में। क्लियर? 7:8 के फॉर्म में दे रखे हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ लिख लिया 7:8। फिर उसके बाद इनका हमें HCF दे रखा है कितना? 11। तो हमसे यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो मैं सबसे पहले नंबर यहाँ पर x के फॉर्म में ले लेता हूँ। तो पहला नंबर है 7x, दूसरा नंबर है 8x। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब मैं अगर 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ इसके HCF से तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा 77 वो नंबर है। उसी प्रकार से 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उसके HCF से तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर यहाँ 88 है। अब यहाँ पर हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो भैया 77 बड़ा या 88 बड़ा? तो ये 88 बड़ा, 88 बड़ा, तो ऑप्शन भी हो गया। लार्जेस्ट नंबर ही पूछा था ना, तो 88 आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो 77 हो जाता। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। सेम वही चीज़, N1 दे रखा है, N2 दे रखा है रेशियो के फॉर्म में। तो हमने इसे मान लिया यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमने मान लिया इसे 4। क्लियर है? उसके बाद इफ़ देयर LCM हमें यहाँ पर दे रखा है, LCM दे रखा है कितना? 84। ठीक है। फिर उसके बाद देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब LCM निकालने को बोला है, HCF बोलता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, LCM बोलेगा तो डिवाइड करेंगे। किनका? नंबरों का। तो यहाँ पर LCM बोला गया है ना, LCM कितना है? 84 है। बस 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। तो 12 से इसको डिवाइड कर दो। तो 12 1 जा कितने बार में यहाँ पर जाएगा? ये जाएगा आपका कितने बार में? बताओ। 84 यहाँ पर आपको डिवाइड करना है तो ये 7 बार में जाएगा, है ना, 7 बार में। तो बिल्कुल यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब 3 और 4 आपके x के फॉर्म में दिए थे, तो यहाँ पर x की हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 7 और यहाँ पर 4 इंटू 7। सो 3 7 जा 21 और 4 7 जा 28। यहाँ पर हमसे कौन सा नंबर पूछा है? लार्जेस्ट पूछा है क्या? तो बिल्कुल लार्जेस्ट नंबर बता दो, बड़ा नंबर। तो 21 बड़ा या 28? 28 बड़ा। तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर है? क्या वो बेसिक बताने की ज़रूरत है क्या कि HCF में मल्टीप्लाई क्यों किया और LCM में डिवाइड क्यों किया, है ना। वो तो फॉर्मूले के थ्रू ही हमारा आ रहा है, N1 इंटू N2 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, है ना। इसलिए मैंने उसको आपको बताया नहीं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया क्योंकि वो फॉर्मूले के थ्रू ही यहाँ पर आपका निकल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, बताइए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्या, ये द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 680। ध्यान से देखिएगा, LCM और HCF का सम हमें दे रखा है 680। उसके बाद LCM जो है
LCM जो है वो HCF का 84 टाइम्स है। मतलब मैं ये कह दूं यदि मेरा HCF अगर x है तो LCM उसका 84 टाइम्स है, मीन्स ये 84x हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि पहला नंबर जो है वो 56 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। सो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखो LCM मेरे पास अब भी आया 84x प्लस HCF मेरे पास अब भी आया x इक्वल्स टू 680। सो 84x प्लस x मीन्स 85x इक्वल्स टू 680। सो x इक्वल्स टू 680 बाय 85। सो x इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 85 वन ज़ा और 85 सिक्स ज़ा 680। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8 आ गई। यहाँ पर मैंने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो 84 इंटू 8 कर दो और यहाँ पर इंटू 8, है ना। x की वैल्यू 8 है तो वो 8 की 8 ही रहेगी। सो 84 इंटू 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 672, और आपका HCF तो 8 है ही। तो बस हमें फॉर्मूला यहाँ पता है, N1 इंटू N2 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। N1 मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 56, N2 हमें निकालना है, HCF अब भी मैंने निकाला 8, LCM अब भी आया 672। बस हो गया क्वेश्चन। 8 वन ज़ा ये हो जाएगा 7 ज़ा, और अगर आप 672 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन ज़ा और ये हो जाएगा 96 ज़ा। तो बस यहाँ पर N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 96 है। कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया, ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। क्लियर है, क्लियर है, कुछ नहीं, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा था बस हमने वैसा ही किया। दोबारा से देख लो इसको कैसे करना था, है ना। ओरली बता देता हूँ। LCM और HCF का सम हमें दे रखा है 680। फिर यहाँ पर हमें बोला रखा है कि LCM जो है वो 84 टाइम्स है HCF का, मीन्स यदि HCF अगर x है तो LCM 84x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास LCM आ गया 84x, HCF आ गया x, दोनों का सम दे रखा था तो हमने प्लस किया, किसके बराबर है, 680, है ना। यहाँ से हमें x मिल जाएगा, इस x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो LCM की वैल्यू आ जाएगी, और इस यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा तो HCF की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि N1 इंटू N2 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। N1 मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, N2 निकालना है, HCF अब भी आया और LCM भी अभी आया। तो बस यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी, N2 पता चल जाएगा 96। क्लियर है, क्लियर है। अब सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, यह अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर, इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को, इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है 2, 4, 6, 28। क्लियर है, ठीक है। चलो इसका आपको होमवर्क में आंसर देना है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कहा था ना कि आपको फैक्टराइजेशन वाले, पावर वाले क्वेश्चंस आपको HCF LCM पूछे जाते हैं, तो बस यही वो क्वेश्चंस है। इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन या वो ऐसा कह लो कि पावर वाली मेथड से मैंने आपको LCM और HCF निकालना सिखाया था फर्स्ट क्लास में। तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी LCM HCF की, वो क्लास देख लीजिएगा। क्लियर, तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, और होमवर्क का आंसर मुझे दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।